जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को राधे राधे। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे कान्हा जी और राधा रानी की कृपा से। आज मैं केक बनाऊंगी कान्हा जी के लिए और राधा रानी के लिए। एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो केक बनाएं और केक का भोग लगाएंगे इसी बहाने से, और केक भी बन जाएगा और कहीं मैं भूल ही ना जाऊँ कि कैसे बनाना है। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत सामान ख़त्म हुआ था तो मैं ले आई थी वो, तो मैंने धीरे धीरे बनाना शुरू किया। तो मुझे लग रहा था कि शायद मुझे आज के दिन 2 केक ना बनाने पड़ जाएं, तो एट द एंड वही हुआ कि शाम को जाके मुझे एक और केक बनाना पड़ा। ये पहले वाला केक है। तो ये देखिए ऐसी क्रीम होनी चाहिए, देखो गिर नहीं रही है, ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल। और अब ये तैयार है क्रीम। तो अब हम मशीन को बंद कर देंगे और केक बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये मैं बेस का बैटर बना रही हूँ, तो बेस बनाएंगे सबसे पहले। तो इसको, ये तैयार हो गया, इसमें जो भी सामान डालना था मैंने तैयार कर लिया है। अब इसको बाउल में डाल के ओटीजी में रख देंगे हम, और फिर थोड़ी देर में ये भी बन के तैयार हो जाएगा। तो केक हम थोड़ा रुक के बनाएंगे, पहले इसको थोड़ा ये सारा सामान तैयार कर लेते हैं। ये देखिए अब मैंने ओटीजी में रख दिया है, तो आफ्टर 25 मिनट्स ये रेडी हो जाएगा। तो फिर वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया था बेस। तो फिर मैंने केक बनाना शुरू किया। केक मैं छोटे साइज़ का ही बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा था 2 ना बनाने पड़ जाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं बनाऊंगी। तो इसलिए ये छोटे साइज़ का है। तो लाइट की भी प्रॉब्लम थी कि कहीं लाइट ना चली जाए, एसी के बगैर फिर बनाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर लाइट इतना अच्छा हुआ कि लाइट नहीं गई और मैंने बड़े आराम से एसी ऑन करके बनाया केक को, अदरवाइज़ क्रीम ख़राब सी हो जाती है। तो फिर लाइट थी तो मैंने बड़े आराम से केक बनाया। ये देखिए साइज़ बिल्कुल छोटा है केक का। तो फिर बनाते बनाते मुझे याद आया कि मेरे स्कूल के थोड़े बच्चे ना मेरे घर के पास भी रहते हैं, वो मेरे से रोज़ मिलने आ जाते हैं। तो मैं जब शाम को पूजा करती हूँ कान्हा जी की, वो तब भी आ जाते हैं और वहाँ बैठ जाते हैं वो काफ़ी देर तक। तो फिर मुझे लग रहा था कि वो आज भी आएंगे, तो फिर उनको तो पता ही तो था ही कि मेरा बर्थडे है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उनको भी केक खिलाएंगे, 2 ही बनाएंगे। तो फिर मैंने ये जो पहला बनाया इसकी वीडियो मैंने बनाई है, दूसरे की नहीं बनाई। और ये देखो व्हिप क्रीम में मैं सोच रही थी कि कलर डालूँगी, तो कोई कलर चूज़ कर रही हूँ मैं कि कौन सा कलर इसमें ऐड करूँ। तो मैंने 3 कलर ऐड किए। वाइट क्रीम को मैंने 3 जगह अलग अलग कर लिया था, 3 बर्तनों में। तो एक में मैंने पिंक कलर डाला और एक में ग्रीन, और एक तो वाइट ही था। तो ऐसे कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था, तो बनाते हुए बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि केक मेरी फेवरेट चीज़ है। मैं रोज़ केक खा सकती हूँ, मुझे केक इतना पसंद है कि बस सीखा ही मैंने इसलिए है कि मैं खुद जब मेरा दिल करे मैं बनाऊँ और खा लूँ। इतना मुझे केक टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे यकीन नहीं आता कि मुझे केक बनाना आता है, और जब मेरा दिल करता है मैं केक बना लेती हूँ और खाती भी हूँ और खिलाती भी हूँ। एक्चुअली मैंने अपने बर्थडे पे 2 नहीं 3 केक बनाए। सबसे पहला केक जो मैंने बनाया था वो मैं स्कूल में लेके गई थी, प्रिंसिपल सर को दिया था मैंने। ये देखिए कितना दिखने में कितना पहले ऐसे ही अच्छा लग रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है ना कि बस ऐसे ही खा लूँ इसको। तो धीरे धीरे केक बनाने की प्रोसेस शुरू हो गया, और बस अब कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि साइज़ छोटा था। और जब मैं बता रही थी कि मैं स्कूल में लेके गई ना केक, तो सर को, प्रिंसिपल सर को इतना पसंद आया ना, बस बहुत ज़्यादा। तो पहले केक मैंने स्कूल में दिया, और फिर ये दूसरा केक कान्हा जी के सामने है और राधा रानी के सामने है भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के बाद मैंने आपको कहा था कि वो बच्चे आ जाते हैं रोज़, तो ये आ ही गए थे ये भी। और इन्होंने, ये देखिए, वेलकम मैम। थैंक यू। यही बच्चे हैं जो 2-3 और हैं, रोज़ आ जाते हैं।
और वो पता नहीं क्यों नहीं, मौसम ख़राब था ना, वो नहीं आई। तो मैंने इनके साथ ही केक कट किया। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, रात को कोई दूसरा केक बना लेंगे। इनके साथ ही मैंने केक कट किया और इनका दिल भी कर रहा था खाने का, किसको केक अच्छा नहीं लगता। तो फिर हमने इंजॉय किया, तीनों ने खाया। बच्चे कह रहे थे कि मैम अच्छी सी ड्रेस पहन लो कोई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब दूसरा केक बनाएंगे तो फिर कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, ऐसे ही ठीक है बस। अच्छा है सब कुछ, तो अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। बच्चे भी बहुत खुश थे, वो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चे जो है ना बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, स्कूल में भी तंग वगैरह नहीं करते, बस अच्छे हैं। बस देखो मुझे भी खिला रही है ये केक, ये बहुत ध्यान रखती है मेरा स्कूल में भी। अगर मेरी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो मुझे बार बार पूछती है और बच्चों को कहती है कि बोलना मत, मैम की तबीयत ख़राब है। तो इतना मैं खुश होती हूँ कई बार जब घर में अकेली होती हूँ ना, तो इसकी बातें मुझे याद आ जाती हैं। और आज भी कह रही थी कि मैम अच्छी सी ड्रेस पहन लो, आप अच्छे से तैयार हो जाओ, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा, हम इंजॉय करेंगे। तो फिर बाद में इन्होंने गाने वगैरह भी लगाए, वो सुने, इंजॉय किया खूब इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। मेरी शाम ये बहुत अच्छी गई कान्हा जी और राधा रानी की कृपा से। तो मैं बाउल वगैरह लेने गई, ये बैठे इंजॉय कर रहे थे और बाउल लेके आई। तो मैंने इन दोनों को भी और अपने आप को भी, तीनों के लिए प्लेट में डाला और हमने केक खाया। इनको इतना पसंद आया, ये बार बार बोल रहे थे कि मैम इतना टेस्टी, इतना टेस्टी, क्योंकि 3-4 घंटे पहले ही तो बनाया था, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा केक था और बहुत ज़्यादा फिर टेस्टी भी लग रहा था। तो बेकरी में कई बार 2-2 दिन का पड़ा हुआ होता है ना, तो ऐसे बासी नहीं था, बिल्कुल ताज़ा था, तो इसलिए टेस्टी लग रहा था बिल्कुल। तो ऐसे भी आप भी बना के देखना, कोशिश करना, कान्हा जी और राधा रानी के लिए बनाइए और उनको भोग लगवाइए और आप भी इंजॉय कीजिए। ऐसे ही सबके साथ मिलजुल के अपनी लाइफ को इंजॉय कीजिए। मैं तो कहती हूँ कान्हा जी आप सबको भी खुश रखें, आप सब पर अपनी कृपा बना के रखें, आप सब हंसते मुस्कुराते रहें हमेशा और अपनी लाइफ को हमेशा ऐसे ही इंजॉय करते रहें, दुख दूर हों और हर एक की लाइफ में खुशियाँ आएँ। बस यही मेरी प्रार्थना है कान्हा जी से। राधे राधे।